दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो टीआरई 4 के बारे में विषय में बात हो रही थी, तो उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ये बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एक नोटिस समझ लीजिए, या जो भी हो जानकारी आप लोगों को पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर दे दी गई है इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। वहीं अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि टीआरई से जुड़ी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली के बाद आएगा। देखिए विज्ञापन कब आएगा? विज्ञापन होली के बाद आएगा, यानी कि आपका विज्ञापन मार्च में नहीं आएगा। अब मार्च में नहीं आएगा तो इसका अर्थ सीधा से यही है कि इसका विज्ञापन अप्रैल में ही आएगा। मतलब कि अप्रैल में पूरे चांसेस हैं इस विज्ञापन को लेकर, क्योंकि इस समय टीआरई 3 को लेकर जो अभी काउंसलिंग चल रही है वह भी डिले होती जा रही है, और जो पीजीटी की 6 विषयों पर अभी रिजल्ट आना बाकी है वह भी अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो कुल मिलाकर यह आपका अप्रैल में जाकर टीआरई 4 बैठेगा। फिर यहीं इसी बीच में आ जाती है एक सबसे बड़ी बात एस्टेट को लेकर। देखिए एस्टेट और टीआरई 4 यह दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कंपलसरी है। देखिए सबसे पहले पीजीटी में जो 50% सीटें भरी गई हैं। पहले तो सरकार को यह देखना होगा कि सीटें तो इनकी बहुत ही ज़्यादा बची हुई हैं, क्योंकि वह टीआरई 4 से पहले एस्टेट अगर इन्होंने नहीं दिया तो इनकी सीटें फिर भी खाली रह जाएंगी। तो सरकार के लिए एक बड़ा यह तो नोटिस हो ही सकता है कि एस्टेट को तो इन्हें कराना ही चाहिए, क्योंकि एस्टेट जब ये कराएंगे तभी यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। क्योंकि टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने की जो पदों की संख्या बताई जा रही है वह एकदम सही है और सटीक है, लेकिन एस्टेट होना ही चाहिए। अगर एस्टेट नहीं होगा तो टीआरई 4 की जगह पर टीआरई 5 भी आएगा। देखिए एकदम तो ये वैकेंसियाँ भरी नहीं जाएंगी, तो टीआरई 4 के बाद 5 तो आएगा, लेकिन यह टीआरई 4 इसलिए अंतिम भर्ती बताया जा रहा है क्योंकि इस साल इलेक्शन है, और इलेक्शन के समय पर जो भरपाई इस समय भर्तियों की होगी वह कभी नहीं होगी। टीआरई 5 कभी भी आ जाए, लेकिन जो भर्तियों की प्रक्रिया और सबसे ज़्यादा पदों की संख्या टीआरई 4 की रहेगी वह टीआरई 5 में कह नहीं सकते। इसलिए एस्टेट का तो आना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो यह तो नोटिस पता ही है कि इसका नोटिफिकेशन टीआरई 4 का अप्रैल में ही आएगा। अप्रैल में जब आएगा तो आपके पास फरवरी और मार्च 2 महीने ऐसे हैं जिसमें यह नोटिफिकेशन आ सकता है एस्टेट को लेकर। देखिए आनंद किशोर जी ने जो बात बताई थी उसके अनुसार टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना चाहिए, क्योंकि एस्टेट साल में 2 बार इन्होंने ही अपने ही लेक्चर में कहा था। फिर यह बात अब तो सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट में भी जा चुकी है, इसलिए आप लोग ये चिंता ना कीजिए एस्टेट होगा या नहीं होगा, एस्टेट होना ही चाहिए। अब ये दो इसके आगे की बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पटना से ये खबर निकल कर आई है। इसमें क्या लिखा? बिहार सरकार एक बार फिर से चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती देखिए भर्ती देने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। देखिए सबसे अधिक पद हैं जो शिक्षा विभाग, मतलब टीआरई 4 की बात हो रही। टीआरई 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होगी, जिसकी अभी सूचना होली तक आने की संभावना है। बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, 2 और 3 की परीक्षाएं हुई। वर्तमान में टीआरई 4 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही। इसका पदस्थापन होने
के बाद ही बची हुई सीटों का रोस्टर के अनुरोध नया पदों पर सृजन करेंगी, जिसमें शिक्षा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद और चयनित होंगी सीटों की टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही है। इसको लेकर विभाग भी अपने स्तर पर विश्लेषण करने में जुटी है। आधिकारिक सूत्रों के माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली है। साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर लोग लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी मतलब देखिए, डोमिसाइल को लेकर पहले भी न्यूज आई थी। डोमिसाइल कुछ भी नहीं लागू होगा। जो लोग डोमिसाइल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, तो कुछ भी लागू नहीं होगा, क्योंकि इनकी 50% सीट पूरे भारत से आए हुए जितने भी युवा थे, उन्होंने 50 की 50 सीटें खाली रह गई। तो सोच सकते हैं कि इनका पेपर का लेवल कितना अच्छा होता होगा। और साथ ही पीजीटी में तो 50% सीटें अभी ऐसी ही खाली रह गई और प्लस यह सीटें जुड़ेंगी। तो इसको लेकर अगर इन्होंने डोमिसाइल लागू कर दिया तो इनकी सीटें कभी ही नहीं भर पाएंगी, क्योंकि बिहार में पीजीटी की टीचर की जो सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, इसलिए डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि यह खबर कैसी है। तो अगर आप लोग एस्टेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका इंतज़ार करते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एस्टेट की तैयारी में आपका टीआरई 4 की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस सब्जेक्ट का एक ही है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर सटीक जानकारी को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।